वेलकम टू स्टडी वॉच। स्टडी वॉच में आपका स्वागत है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक की डायरी से पार्ट 2, ये सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का। पहले पार्ट की वीडियो बना दी गई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और दूसरे भी चैप्टर्स की वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। आपको बताते चले कि ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 10th के इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का ये चैप्टर नंबर 4 है। तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और इनकी मृत्यु फरवरी या मार्च के महीने में 1945 में हो गई थी। ठीक, और ये एक जर्मनी में जन्मी यहूदी लड़की थी। इन्हें जर्मनी से भागकर एम्स्टर्डम जाना पड़ा, नीदरलैंड जाना पड़ा, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वहाँ नाजियों का कब्ज़ा था जर्मनी में, जो यहूदियों के पूरी तरीके से दुश्मन थे। वो उनको प्रताड़ित करते थे, उन पर अत्याचार करते थे, उन्हें मारते थे। और ये अपने पिता के साथ उनकी बिल्डिंग में ये छुपकर वहाँ रहती थी। और इसी बीच वहाँ इनकी और इनके बहन की तबीयत ख़राब होती है, जहाँ इनकी टाइफस से इनकी मृत्यु हो जाती है। और जहाँ तक इनकी डायरी लिखने का सवाल है, तो 13 वर्ष की जब ये हुई थी तो इनके पिताजी ने इनको एक डायरी दी थी, जिसके बारे में ये पहले पार्ट में बताया जा चुका है कि उनका कहना था कि उन्हें लिखना उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो क्या करें, वो बहुत अकेली महसूस करती थी इस दुनिया में। हालांकि उनके पास अच्छा भरा परिवार था, लेकिन फिर भी उन्हें एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत थी, जो वो उस डायरी को मान करके वो उसमें लिखती थी, क्योंकि उनका मानना था कि कागज़ में लोगों की तुलना में ज़्यादा धैर्य होता है। तो इसी तरह से हमने ये पिछले पार्ट में हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस पार्ट में क्या है। ठीक, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, क्योंकि कोई भी नहीं समझेगा। सिंस का मतलब क्या है? बिकॉज, जिसे हम कहते हैं क्योंकि। ठीक है, क्योंकि नो वन वुड अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझेगा, अ वर्ड, एक शब्द भी, ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, जो भी मैं कहानी लिखती हूँ किटी में। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वो डायरी लिखती थी, पहले पार्ट में उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था? किटी। ठीक, तो इसलिए वो कहती हैं कि कोई भी नहीं समझेगा एक भी शब्द मेरी इस किटी का। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, अगर मैं सीधा इसमें कूद पड़ूँ या फिर मैं सीधा लिखना शुरू कर दूँ। प्लंज का मतलब तो ऐसे होता है जंप। ठीक, लेकिन हम यहाँ कहेंगे कि इसमें मैं डायरेक्ट अगर मैं लिखना शुरू कर दूँ तो कोई भी मेरी बात को नहीं समझ पाएगा। आईड बेटा प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, और ये बेहतर होगा कि मैं एक छोटा सा स्केच, थोड़ी सी जानकारी मैं अपने बारे में इसमें दे दूँ। ठीक है, आईड बेटर का मतलब क्या है? ये बेहतर होगा, ठीक होगा। प्रोवाइड का मतलब यहाँ पर क्या है? गिव। ठीक, देना। ठीक, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, बहरहाल ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, ये मुझे बहुत पसंद नहीं है अपने बारे में बात करना, फिर भी मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी मेरी डायरी को सीधा देखेगा, यानी मेरी किटी को कोई देखेगा, तो वो मेरे बारे में कुछ जान नहीं पाएगा, इसलिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। माई फादर, मेरे पिताजी, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, सबसे ज़्यादा प्यारे। ठीक है, एडोरेबल का मतलब क्या है? प्रेम करने वाले, प्यारे पिता मैंने कभी भी किसी को देखा हो, यानी जितने भी पिता मैंने अपने जीवन में दूसरों के देखे, उनमें सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले एडोरेबल मेरे ही पिता थे। डिड नॉट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36, उन्होंने शादी नहीं की थी मेरी माता से जब तक कि वो 36 वर्ष के नहीं हो गए। ठीक है, 36 ईयर्स के जब तक वो नहीं हो गए, तब तक उन्होंने मेरी माता से शादी नहीं की थी। इसका मतलब उनकी शादी जब वो 36 वर्ष के थे तब हुई थी। एंड और शी वॉज 25, और जब तक कि वो 25 वर्ष की नहीं हो गई, यानी मेरी माता 25 वर्ष की थी और मेरे पिताजी 36 वर्ष के थे, 36 साल के थे, तब दोनों लोगों का विवाह हुआ। माई सिस्टर, मेरी बहन, मार्गो, मेरी बहन मार्गो। ठीक है, ये से मार्गोट टी है, टी यहाँ पर हम साइलेंट रखेंगे क्योंकि मार्गो ही नाम होता है। ठीक, मेरी बहन मार्गो वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926, मेरी जो बहन थी उसका जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म हुआ 12 जून
1929 को, यानी 3 वर्ष बाद, ठीक, यानी ये अपनी बहन से 3 वर्ष छोटी थी। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में रही, अनटिल आई वॉज 4, जब तक कि मैं 4 वर्ष की नहीं हो गई, यानी 4 साल तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरे पिताजी प्रवास कर गए, ठीक है, इमिग्रेटेड का मतलब क्या है, वो चले गए 1933 में हॉलैंड चले गए, ठीक है। हॉलैंड किसका नाम है, नीदरलैंड का ही नाम हॉलैंड है, ठीक। जैसे हम इंडिया को हिंदुस्तान भारत कहते हैं, उसी तरह हॉलैंड को भी नीदरलैंड्स कहते हैं, ठीक है। वो नीदरलैंड चले गए, हॉलैंड चले गए। माई मदर, मेरी माता, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, जिनका नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक था, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, वो भी सितंबर में उनके साथ हॉलैंड चली गई। वाइल मार्गो एंड आई वर सेंट टू, जबकि वाइल का मतलब क्या है, जबकि, ठीक, जबकि मैं और मेरी बहन मार्गो वर सेंट टू, वो भेज दी गई, एकेन टू स्टे विथ आर ग्रैंड मदर, वो एकेन भेज दी गई अपनी दादी माता के साथ रहने के लिए। मार्गो वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गो दिसंबर के महीने में हॉलैंड गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और उसके बाद मैं फरवरी में मैं गई, ठीक, उनके पीछे मैं गई, ठीक। व्हेन आई वॉज प्लंग्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गो, मुझे रख दिया गया, ठीक है। प्लंग डाउन का मतलब क्या है, रख देना, ठीक, हम इसे कहेंगे यहाँ पर रख देना, ठीक, नीचे। ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गो, मार्गो के बर्थडे प्रेजेंट की तरह, बर्थडे गिफ्ट की तरह मुझे टेबल पर रख दिया गया, यानी जब वो दिसंबर में गई और ये फरवरी में, तो बर्थडे गिफ्ट की तरह रख दिया गया, यानी मेरी जो बहन है मार्गो, उसका जन्मदिन किस महीने में पड़ता है, वो फरवरी में, ठीक। ऐसा हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि फरवरी में गई वहाँ पर, तो वो एक गिफ्ट की तरह वहाँ पर गई। आई स्टार्टेड राइट अवे एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से। आई स्टेड देयर अनटिल आई वॉज 6, मैं वहाँ तब तक रुकी जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस समय मैंने पहली क्लास में पढ़ना शुरू किया। फॉर्म का मतलब हम यहाँ कह सकते हैं क्लास या फिर कक्षा, शुरू किया। इन द 6th फॉर्म, 6वीं कक्षा तक। माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपेरस, मेरी टीचर जो थी उनका नाम मिसेस क्यूपेरस था। द हेड मिस्ट्रेस, जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो प्रिंसिपल थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों बहुत रोए, हम दोनों ने आंसू बहाए। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, कि हमने एक हृदय विदारक विदाई ली, ठीक है। सेड फेयरवेल, फेयरवेल का मतलब क्या है यहाँ पर, हम कह सकते हैं यहाँ पर विदाई, ठीक, विदाई समारोह, या और हार्ट ब्रेकिंग का मतलब बहुत ही भावुक, बहुत ज़्यादा दिल को पीड़ा देने वाला, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इन समर ऑफ 1941, गर्मियों के मौसम में 1941 में, ग्रैंड माँ फेल इल, दादी माता बीमार हो गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन होना पड़ा, यानी उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। सो इसलिए माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा जन्मदिन थोड़ा से उत्सव मनाकर गुजर गया, ठीक है। लिटिल सेलिब्रेशन का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा धूम धड़ाका नहीं हुआ, बहुत ही छोटा सा उत्सव मनाया गया, बहुत कम सेलिब्रेशन हुआ और वो बीत गया, क्योंकि मेरी दादी माता की तबीयत नहीं ठीक थी। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, दादी माता की मृत्यु जनवरी 1942 में हो गई। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, ये बात कोई नहीं जानता कि मैं उन्हें कितना याद करती हूँ, ठीक है। आई थिंक ऑफ हर का मतलब क्या है, मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ, उन्हें कितना याद करती हूँ, ये कोई नहीं जानता। एंड और स्टिल लव हर, और आज भी, अब भी मैं उन्हें प्रेम करती हूँ, ठीक है। स्टिल का मतलब क्या है, अब भी, ठीक, अब भी मैं उन्हें आज तक चाहती हूँ, अब भी उन्हें याद करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, 1942 के जन्मदिन का उत्सव वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, वो कुछ दूसरी ही चीज़ के लिए उसकी नीयत बन गई, यानी उसका इरादा कुछ दूसरी ही
चीज़ के लिए हो गया। जो मेरा दूसरा जन्मदिन आया, यानी जब पहला जन्मदिन में तो मेरी दादी माता की तबीयत ख़राब थी, वो सही से नहीं मन पाया। तो 1942 में जब दूसरा मौका आया तो उस समय भी गड़बड़ी हो गई। ये हुआ कि अब हम इसको दूसरी तरह मनाएंगे, यानी ये भी मेरा जन्मदिन उतना अच्छा नहीं मना। एंड और ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और हम सब ने मिल करके दादी माता के लिए मोमबत्तियाँ जलाईं। ठीक, यानी उनका देहांत हो गया था, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों अब भी बहुत बेहतर कर रहे हैं। ये चारों कौन? ये एनी फ्रैंक, उनकी बहन मार्गो और उनके माता पिता। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और आज हम 20 जून 1942 तक यहाँ पर आ गए हैं, इतना समय बीत गया है। एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मैं बहुत ही सोलेमली, बहुत ही नम्रतापूर्वक मैं समर्पित हूँ अपने डायरी के लिए। ठीक, यहाँ तक होते होते आज मैं यहाँ तक आ गई, आज मैं जो लिख रही हूँ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये अब आपका आ गया ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, ठीक, जिसको बाद में हम लोग देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। सैटरडे 20 जून 1942, शनिवार का दिन है, 20 जून 1942। डियरेस्ट किटी, डियरेस्ट किटी, प्रिय किटी, यानी वो अपनी डायरी को लिखती है। ठीक, आर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट, हमारा पूरा क्लास डर से कांप रहा है। ठीक है, एंटायर का मतलब क्या है? पूरा। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब डर से कांपना। ठीक, शिवरिंग विथ फियर, डर से कांप रहा है। द रीजन, इसका कारण है, ऑफ कोर्स, निश्चित ही, इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, निश्चित ही ये आने वाला, फोर्थ कमिंग का मतलब क्या है? आने वाली जो मीटिंग है जिसमें ये टीचर्स हैं वो फैसला करेंगे कि कौन अगली क्लास में जाएगा। एंड और हु विल बी केप्ट बैक, और किसे पीछे रखा जाएगा, यानी कौन पास नहीं होगा। हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बिट्स, आधी से ज़्यादा क्लास जो है वो शर्त लगा रही है। बिट्स का मतलब क्या है? शर्त। ठीक, वो शर्त लगा रही हैं। क्या लगा रहे हैं शर्त? GN एंड आई लाफ आवरसेल्व्स सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, GN, कोई GN है, इनकी फ्रेंड है वो, एंड आई, और मैं, लाफ, हम हंसे दो लड़कों की बेवकूफ़ी पर जो पीछे बैठे हुए थे। ठीक है, सिली का मतलब क्या है यहाँ पर? फूलिशनेस। क्या है? फूलिशनेस, यानी जिसे हम कहते हैं बेवकूफ़ी, उनकी बेवकूफ़ी पर हंसे जो हमारे पीछे बैठे हुए थे। CN एंड जैक्स, उनमें क्या है? एक का नाम CN और एक है जैक। हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स, जिन्होंने अपनी पूरी हॉलीडे की जो उनकी सेविंग्स है, जो उनकी बचत है, उन्होंने उसे लगा दी है ऑन देयर बिट, अपनी शर्त पर। अपनी शर्त पर उन्होंने पूरी की पूरी अपनी हॉलीडे की सेविंग लगा दी है। इस बात पर उन दोनों को हंसी आ रही है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेके रात तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होने जा रहे हो। नो आई एम नॉट, मैं नहीं। येस यू आर, हाँ तुम पास हो जा रहे हो, तुम पास होने जा रहे हो, तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, मैं नहीं। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट कान देम डाउन, यहाँ तक कि इवन GS की जो प्लीडिंग ग्लांसेस, जो उसे रिक्वेस्ट करने वाली जो निगाहें थीं, ग्लांसेस का मतलब क्या है? जो नज़रें थीं, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मेरा गुस्से से ज़ोर से बोलना भी उन्हें शांत नहीं कर पाया। काम डाउन का मतलब क्या है? शांत होना। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मेनी डमीज़ दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, अगर आप मुझसे पूछो तो बहुत से ऐसे बेवकूफ़ हैं, डमी है। डमी का मतलब क्या है? जो एक तरह से कह लें कि बेकार हैं, वो हैं अबाउट क्वार्टर ऑफ द क्लास, यानी 25% से ज़्यादा लोग शुड बी केप्ट बैक, कि उन्हें फेल कर देना चाहिए, उन्हें उसी क्लास में रखना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ, लेकिन जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल प्राणी इस धरती के हैं। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब क्या है? जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके, जिसके बारे में कोई भविष्यवाणी ना की जा सके, जिसे प्रिडिक्ट ना किया जा सके। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स। मैं मेरी जो सखियाँ हैं उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थी। एंड माई सेल्फ, और मैं अपने बारे में भी बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थी। विल मेक इट, हम ऐसा कर लेंगे, यानी हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। जिसके बारे में मैं बहुत पक्की नहीं थी वो थी मैथ्स। एनीवे, फिर भी ऑल वी कैन डू इज़ वेट, हम क्या कर सकते थे, इंतज़ार के सिवा, यानी हम इंतज़ार के सिवा कर ही क्या सकते थे। अनटिल देन, तब तक, वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट, तब तक हम एक दूसरे को बताते रहे कि धैर्य ना खोइए, हताश ना हो। ठीक है, लूज़ हार्ट का मतलब क्या है, हताश होना। हम एक दूसरे को बताते रहे कि आपको हताश नहीं होना है, धैर्य बनाए रखिए। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, मेरा संबंध अपने अध्यापकों से, टीचरों से काफ़ी अच्छा था। प्रेटी वेल का मतलब क्या है, काफ़ी अच्छा था। देयर आर 9 ऑफ देम, 9 टीचर्स थे। 7 मेन एंड 2 वुमेन, जिसमें से 7 आदमी और 2 लेडीज़ थी। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी, उनमें से कौन थे, एक मिस्टर कीजिंग थे जो ओल्ड फॉगी थे, जो पुराने ज़माने के थे, ओल्ड फैशन थे। ओल्ड फॉगी का मतलब क्या है, फॉगी का मतलब क्या है यहाँ पर, फैशन। ठीक, फैशन, ठीक है, फैशन जो पुरानी सोच का आदमी हो, जिसे हम कहते हैं रूढ़िवादी या फिर पुरानी सोच का। हु टीचर्स मैथ्स, जो हमें मैथ्स पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते थे। वॉज एनॉयड विथ मी फॉर एजेस, वो मुझसे काफ़ी समय से नाराज़ चल रहे थे। एनॉयड का मतलब क्या है, वो चिढ़े हुए थे। ठीक, यहाँ पर हम कह सकते हैं चिढ़े हुए, वो मुझसे चिढ़े हुए थे। फॉर एजेस, काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी दिनों से वो मुझसे चिढ़े हुए थे। बिकॉज, क्योंकि, आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई बार चेतावनी देने के बाद भी। वार्निंग का मतलब क्या है, चेतावनी। ठीक, क्या होता है, चेतावनी। चेतावनी के बाद भी, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क, अलग से होमवर्क दे दिया। असाइन का मतलब क्या है यहाँ पर, दे दिया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, वो एक्स्ट्रा होमवर्क क्या था, वो था एसे लिखना था, निबंध लिखना था एक विषय पर। क्या था विषय, अ चैटर बॉक्स, एक बातूनी आदमी। ठीक है, चैटर बॉक्स का मतलब जो बहुत ज़्यादा बात करता हो, उसके ऊपर उनके जो कीजिंग सर थे, उन्होंने एक निबंध लिखने के लिए कहा। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, एक चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स के ऊपर आप क्या लिख सकते हैं। आई वरी अबाउट दैट लेटर, इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी। आई वुड वरी का मतलब क्या है यहाँ पर, मैं चिंता करूँगी, इसके बारे में सोचूंगी। लेटर का मतलब बाद में, मैं बाद में इसके बारे में सोचूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने ऐसा सोचा, ऐसा फैसला किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने वो टाइटल, वो चैटर बॉक्स वाला टाइटल अपनी नोटबुक में लिख लिया। जॉटेड डाउन का मतलब क्या है, जॉट डाउन का मतलब होता है राइट। ठीक, लिखना। टग्ड इट इन माई बैग, और मैंने इसे अपने बैग में रख लिया, यानी नोटबुक में लिखा और रख लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और मैं शांत होने की कोशिश करने लगी। क्वाइट का मतलब क्या है, शांत। ठीक, कि शांत होने की मैं कोशिश करने लगी। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपना पूरा होमवर्क ख़त्म कर लिया। द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, वो जो नोट था मुझे एसे के बारे में लिखने का, उस पर मेरी नज़र पड़ी। ठीक है, कॉट माई आई का मतलब क्या है, मेरी नज़र पड़ी, मेरा ध्यान गया। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट के बारे में, मैं विषय के बारे में मैं सोचने लगी। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन के टिप को, ऊपरी भाग को चबाते हुए मैं उसके बारे में सोचने लगी। एनी वन वुड रैम्बल ऑन, कोई भी होगा इस पर जल्दी जल्दी लिख देगा। रैम्बल का मतलब क्या है, बहुत जल्दी जल्दी लिखना। ठीक है, अगर जैसे मैं कहूँ रैम्बल, ऐसा ऐसा, रैम्बल ऑन, ऐसे जल्दी जल्दी लिख देना, कोई भी होगा लिख देगा। एंड और लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, और वो बड़े बड़े स्पेस, ज़्यादा स्पेस छोड़ देगा, यानी वो कॉपी भरने की कोशिश करेगा, दूर दूर तक जल्दी जल्दी लिख करके छुट्टी पा लेगा। बट लेकिन द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग
आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन जो ट्रिक थी, जो तरीका था इससे निपटने का, कम अप विथ का मतलब यहाँ पर क्या है, हम कह सकते हैं निपटने का, वो क्या था, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, कि जो मैं जवाब लिखूं वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग हो। ठीक, कन्विंसिंग का मतलब क्या है, जो दूसरों को मनाने में काफ़ी मदद करे। ठीक, कि ये बहुत कन्विंसिंग था जिसे लोग जल्दी से आसानी से मान लें। मेरी कोशिश ये थी, किस लिए, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ थिंकिंग, ये साबित करने के लिए कि बात करना कितना ज़रूरी है, बात करने की आवश्यकता कितनी ज़्यादा होती है, इस बात को साबित करने के लिए मुझे कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स की ज़रूरत थी। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, मैं सोचती रही। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रही, सोचती गई। एंड सडनली, और अचानक ही, आई हैड एन आइडिया, मुझे एक विचार आया। आई रोड द, मैंने लिखा कि 3 पेजेस, 3 पेजेस, मैंने 3 पेजेस लिखा। मिस्टर कीजिंग हैड असाइन मी, जो मिसेस कीजिंग ने मुझे असाइन किया था, मुझे दिया था। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और वो संतुष्ट भी थे। आई आर्ग्यूड दैट, मैंने तर्क रखा कि, आर्ग्यूड का मतलब क्या होता है, तर्क रखना। ठीक, तर्क रखना। मैंने तर्क रखा कि दैट की टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट, कि जो बात करना है ये स्टूडेंट्स का गुण होता है, उनकी फितरत होती है। ठीक है, ट्रेट का मतलब क्या है, जिसे हम गुण कह सकते हैं, या फिर हम कहेंगे एक वर्ड होता है फितरत, जिससे दूर करना बहुत मुश्किल होता है। एंड दैट, और वो भी, आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं इसे अपने नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करूँगी। बट दैट, लेकिन उसको, आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन मैं इसका इलाज अपनी तरफ से पूरा नहीं कर पाऊँगी। ऑफ द हैबिट, इस आदत का। सिंस, क्योंकि, माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि मेरी माता भी इतना ही बात करती हैं जितना मैं करती हूँ। इफ़ नॉट मोर, अगर वो ज़्यादा बात नहीं करती तो इतना तो बात वो ज़रूर करती हैं जितनी मैं करती हूँ। यानी ये जो लक्षण, ये जो प्रवृत्ति, ये जो फितरत मेरे अंदर आई है, ये मेरी माता से आई है, ये वंशानुगत है, इसे मैं दूर नहीं कर पाऊँगी, इसे नियंत्रण करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। एंड दैट्स देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब वो कहती है कि अब आप किसी भी इनहेरिटेड ट्रेट्स में, यानी वंशानुगत गुण में, आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक, इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब क्या है, वंशानुगत ट्रेट। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम ट्रेट को हैबिट भी कह सकते हैं। ठीक है, इनहेरिटेड का मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास हो, यानी जो माता से बेटी में या फिर पिता से बेटे में, बेटी में जाए, उसे हम इनहेरिटेड कहते हैं। तो वो इस तरह का वो लॉजिक, इस तरह का वो आर्ग्यूमेंट रखती है कि मैं बात करने के लिए कंट्रोल तो करूँगी, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से दूर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये मेरी जन्मजात आदत बन गई है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मिस्टर कीजिंग को हंसी आई मेरे इन तर्कों पर। बट, लेकिन, व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे, जब मैंने फिर से अपनी तरह से बात करनी शुरू कर दी, जो मेरी आदत थी, जिस तरह से मैं बात करती थी क्लास में, फिर से मैंने बात करनी शुरू कर दी। थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अगले लेसन तक आते आते, अगले पीरियड तक आते आते, ही असाइन मी अ सेकेंड एसे, उन्होंने मुझे दूसरा एसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे लिखने को दे दिया जो क्या था, एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरेजिबल का मतलब जिसे ठीक ना किया जा सके, उस चैटर बॉक्स के बारे में अब लिखना था मुझे। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसे ले लिया, एक्सेप्ट किया और उन्हें लिख करके दे दिया। एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole लेसन्स, और उन्होंने 2 लेसन तक, 2 पीरियड तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट का मतलब उन्होंने कोई भी शिकायत नहीं की कि ये क्या है, कैसा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हाउएवर, लेकिन, ड्यूरिंग द 3rd लेसन, लेकिन तीसरा पीरियड आते आते, ही हैड फाइनली हैड इनफ, वो काफ़ी थक गए थे, यानी ही हैड फाइनली हैड इनफ का मतलब, हैड इनफ का मतलब होता है काफ़ी हो जाना, हद हो जाना। एनी फ्रैंक, वो कहते हैं कि एनी फ्रैंक एज
पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, क्लास में बात करने की सज़ा के रूप में। राइट एन एसे एंटाइटल्ड, एक एसे लिखो जिसका टाइटल हो क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। उन्होंने कहा कि तुम्हें बार बार मना करने के बावजूद भी मैंने एक एसे दिया, तुमने उसे लिख करके दे दिया। फिर मैंने तुम्हें दूसरा दिया तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर, फिर भी तुमने लिख के दे दिया। अब तुम मानने वाली नहीं हो तो अब तुम फिर से अब इस टॉपिक पर लिख करके लाओ। ठीक, क्या नाम है उसका? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने ऐसा कहा, क्वैक क्वैक क्वैक, इस पर आपको लिख करके लाना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सर इन्हें डांट रहे हैं, एने फ्रैंक को, और ये उनकी फ्रेंड है जो वो पीछे हंस रही है। ठीक, यहाँ पे ये जैसे जो फ़ोटो छपी है। चलिए आगे देखते हैं। द क्लास रोड, क्लास ज़ोर से हंसा, यानी ज़ोर का मतलब दहाड़ने लगा, यानी वो हंसा। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ गई। दो, यद्यपि, आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजीन्यूटी ऑन द टॉपिक, यद्यपि मेरी जो इंजीन्यूटी थी, मेरी जो क्रिएटिविटी थी, मेरी जो सृजनता थी, इंजीन्यूटी का मतलब क्या कह सकते हैं हम, कैसे क्रिएटिविटी या फिर सृजनता, ठीक, जो मैं कुछ नया कर सकती थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। नियरली एग्जॉस्टेड का मतलब करीब करीब वो ख़त्म हो गई थी। ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, चैटर बॉक्स के टॉपिक पर लिखते लिखते मेरी जो क्रिएटिविटी थी, मेरे जो शब्द थे वो ख़त्म से हो गए थे। इट वॉज़ टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब ये कुछ और करने का समय आ गया था। समथिंग ओरिजिनल, कुछ नया करने का, कुछ आउट ऑफ बॉक्स करने का। माई फ्रेंड, मेरी दोस्त, सॉन, मेरी दोस्त सॉन, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री में अच्छी थी, ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, उसने मुझे मदद ऑफ़र की, यानी वो मुझे मदद के लिए तैयार हुई। उसने प्रस्ताव रखा मदद का कि ये ऐसे लिखो शुरू से आखिरी तक इन वर्स फॉर्म में लिखो, क्योंकि उनकी जो फ्रेंड थी सोने, वो पोइट्री में बहुत अच्छी थी, तो उसने कहा कि इसे तुम अब वर्सेस में लिखो, अब इसे तुम थोड़ा पोएम के फॉर्म में लिखो। एंड और आई, और मैं, जम्प फॉर जॉय, और मैं खुशी से कूद पड़ी। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर कीजिंग मेरे साथ मजाक करना चाहते थे, मेरे साथ मजाक करने की कोशिश करना चाहते थे। विथ दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस हास्यास्पद विषय से, इस हास्यास्पद विषय से वो मेरे साथ मजाक करना चाहते थे, मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे। रिडिकुलस का मतलब क्या है यहाँ पर? हास्यास्पद। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, अब मैं ये निश्चित कर दूंगी कि ये जोक उल्टा पड़ जाएगा, इससे उन्हीं का मजाक उड़ जाएगा। आई फिनिश माई पोएम, मैंने अपनी पोएम ख़त्म की। एंड और इट वॉज़ ब्यूटिफुल, और ये बहुत अच्छी पोएम थी, बहुत सुंदर पोएम थी। इट वॉज़ अबाउट ए मदर डक, ये एक बत्तख माता की, एंड अ फादर स्वैन, और एक हंस पिता की पोएम थी। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, जिसके 3 बच्चे थे। हु वर बीटन टू डेथ, जिन्हें पीट पीट कर मार दिया गया था। बीटन डेथ का मतलब क्या है? पीट पीट कर मार डाला। बाई फादर, पिता द्वारा। बिकॉज, क्योंकि, दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे, इसलिए उसके पिता ने उन तीनों को मार डाला। लकीली, किस्मत से, मिस्टर कीजिंग टूक द जोक द राइट वे, मिस्टर कीजिंग ने इस जोक को सही तरीके से लिया। ठीक है, उन्होंने नकारात्मकता से नहीं लिया इस जोक को, उन्होंने पॉजिटिवली लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने इस पोएम को क्लास के सामने पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने कमेंट्स को, अपनी टिप्पणियों को इससे जोड़ते हुए, यानी वो पढ़ते जाते थे उस पोएम को और अपनी टिप्पणी करते जाते थे। एंड और टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और कई और दूसरे क्लासेस में भी उन्होंने इस पोएम को पढ़ा। सिंस देन, तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तब से मुझे इजाज़त मिल गई बात करने की। एंड हैवन बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी, इसके उलट,
मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। इसके अलावा इसके उलट क्या हुआ, मिस्टर कीजिंग इन दोनों वो जोक्स करने लगे, इन दोनों वो क्लास में मजाक करने लगे। योस एनी। इस तरह से आपका ये चैप्टर नंबर 4 भी ख़त्म हो गया। अब इसके आगे की जो अमेंडा की पोएम है, ठीक, उसे आपको वो मिल जाएगी। अब आपको हम कोशिश करेंगे कि अल्टरनेटिव डेज़ पर आपको वीडियोस दी जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको लगातार वीडियोस मिले तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने स्कूल के ग्रुप्स में और जो कोचिंग के ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।